अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियोस में आपने सीखा है कि आप कैसे जो हैं अपना फाइवर के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर कैसे आप जो हैं अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो आ जाती है वो है मेन चीज़, आपकी गिग जो है आप कैसे बनाएंगे। आपकी जो है आपके ऑर्डर्स के लिए आपकी गिग का बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और आपको ऑर्डर्स देते हैं। तो इसका जो टाइटल है, इसकी जो इमेजेस हैं, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, हर चीज़ जो है वो आपकी जो है वो बहुत अच्छी होने के लिए आज आप वन बाय वन ये सारे स्टेप्स देखिएगा। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगी जी कि आप जो है कैसे अपनी गिग का टाइटल लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हैं आपने अपनी गिग का जो है अब बिज़नेस कार्ड के ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल गिग बनाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर आप गिग बनाना चाहते हैं, तो उसके टाइटल के लिए अगर तो आप जो हैं वो आपको कुछ इस चीज़ के बारे में पता है तो ठीक है, वरना अगर आपको नहीं समझ के कैसे जो है वो आप अपनी जो है वो टाइटल चूज़ करें, तो यहाँ से जी आप यहाँ से डेमो देख सकते हैं। यहाँ आप बिज़नेस कार्ड का जो है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ जी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो बिज़नेस कार्ड के ऊपर गिग्स बनाई हुई हैं। आपने एज़ इट इज़ इनका वाला उठा के नहीं लिखना, आपने अपना लिखना है टाइटल। लेकिन यहाँ से जी आप इनको एक दफ़ा देख कर तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप खुद किस किस्म का जो है वो आप टाइटल लिखें। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आई विल डिज़ाइन बिज़नेस कार्ड, इंसर्ट कार्ड्स और यहाँ पे बहुत सारे थैंक यू कार्ड्स, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जी आई विल डिज़ाइन लोगो बिज़नेस कार्ड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मेंशन की हुई हैं इन्होंने। यहाँ पे जी लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल बिज़नेस कार्ड, तो ये सारी चीज़ें जी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आप इनको देख के यहाँ से जो है आप अपना जो है वो बिज़नेस कार्ड का जो टाइटल है या कोई भी चीज़ है आप जिसके बारे में आप गिग बनाना चाहते हैं, तो वो आप जो है वो यहाँ से वो सर्च करके तो अपना जो है वो खुद का बना सकते हैं टाइटल। तो यहाँ से जी हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कीवर्ड जो हैं यहाँ पे यूज़ करें, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होंगे ये मेन आपके लिए टिप है कि यहाँ पे आप जितने ज़्यादा कीवर्ड्स यूज़ कर सकेंगे वो, क्योंकि मेन आपका यूआरएल बन जाता है। जब ये आपका यूआरएल बन जाता है तो आपकी जो गिग है उसके रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ से जी मैं आपको बताऊँगी फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल जो है यहाँ पे मैं लिखूँगी आई विल क्रिएट फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस यहाँ पे मैं एक लिख लेती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे जी मैं लिख लेती हूँ कि आई विल डिज़ाइन बिज़नेस कार्ड डिज़ाइंस और आई विल क्रिएट। अब यहाँ पे हम लग्जरी कार्ड्स भी लिख सकते हैं, लग्जरी कार्ड डिज़ाइंस। यहाँ पे जी मज़ीद आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं पर्सनल कार्ड भी लिख सकती हूँ या विज़िटिंग कार्ड भी यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि ये आपका मेन यूआरएल बन जाएगा। तो जब भी कोई क्लाइंट उसके ऊपर यानी कि फाइवर पे आके बिज़नेस कार्ड का सर्च करेगा या लग्जरी कार्ड का सर्च करेगा या फिर पर्सनल कार्ड या इन चीज़ों को सर्च करेगा, तो आपकी जो गिग है वो वो उसके सामने शो होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ से जी आप इसके अलावा यहाँ पे आप पर्सनल कार्ड डिज़ाइन भी लिख सकते हैं, पर्सनल कार्ड डिज़ाइंस। यहाँ पे पर्सनल कार्ड डिज़ाइंस भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है इन 24 आवर्स आप ये लिख लें, ये भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो क्लाइंट को ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट भी करती हैं। ये चीज़ें 24 आवर्स के अंदर जिनको जल्दी-जल्दी सर्विसेज़ जो वो उनको चाहिए होती हैं, यानी कि जिन्होंने 1 दिन के अंदर कार्ड बनवाना होता है या मतलब कि इतने टाइम के अंदर बनवाना होता है, तो वो इन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। तो ये आप कोशिश करें कि आप ऐसे जो है अपना आपका टाइटल है वो इस तरह क्रिएट करें कि उसके अंदर जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करें। आप इसको ये आपका फ़िलहाल जो है ये आपका यूआरएल बनाने के लिए ये आपने इतना लंबा टाइटल लिखा है, वैसे
आपने जो है बाद में इसको एडिट करके छोटा कर लेना है, जो अट्रैक्टिव भी लगे। तो मतलब कि ये तो फ़िलहाल जो है वो यूआरएल के लिए यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा लिख रही हूँ। यहाँ से आप अगर यूआरएल में ज़्यादा आपकी जो है वो चीज़ें आएँगी, जैसे कि बिज़नेस कार्ड आएगा, जो है वो पर्सनल कार्ड आएगा, डिज़ाइंस ये लग्ज़री कार्ड आएगा, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके यूआरएल बनेंगी। तो ये अगर और बाद में आपने इसको एडिट करना है, और एडिट करके अपना जो है वो टाइटल शॉर्ट करके लिख लेना है, जो भी बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ जी आपका जो है वो टाइटल आपने लिख लेना है, और यहाँ से जी नीचे कैटेगरी का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। कैटेगरी के ऑप्शन में से सबसे पहले जी यहाँ से आपने इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जी नीचे भी सजेस्ट हो रहे हैं, यहाँ से वैसे आप देखें, यहाँ पे ग्राफिक एंड डिज़ाइन, और यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, इसके अंदर जो भी आपकी कैटेगरी है आपने वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, तो यहाँ से जी मैं ये सिलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ से जी आप सब कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ नीचे आपको बिज़नेस कार्ड की, मैं जब गिग बना रही हूँ तो मुझे सब कैटेगरी बिज़नेस कार्ड की शो हो रही है। स्टेशनरी मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जी नीचे सजेस्टेड जो हैं वो कैटेगरीज़ भी आ रही हैं, आप इसमें से भी कोई सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ जो है गिग मेटा डाटा आपको नीचे नज़र आ रहा है कि बिज़नेस कार्ड और स्टेशनरी की हमने यहाँ पे सब जो है वो कैटेगरी की थी, सेलेक्ट की थी, तो वो अब मेन पूछ रहे हैं कि बिज़नेस कार्ड और स्टेशनरी में से आपका मेन कौन सी चीज़ है। तो यहाँ से जी आपने बिज़नेस कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। बिज़नेस कार्ड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आप सर्च जो है वो टैग्स होते हैं, यहाँ टैग्स आपने इंटर करने हैं। टैग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी गिग के लिए, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके अच्छे और ऑथेंटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप जी दूसरों की जो गिग बनी हुई है फाइवर पे, उनको ओपन करके आप उनको स्क्रॉल करके नीचे जाएँ, तो आप उनके जो है वो टैग्स देख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है वो रैंक कर रही हैं। जो मतलब कि जो गिग्स रैंक कर रही हैं, आप उनके जो हैं वो टाइटल देख सकते हैं कि उन्होंने क्या-क्या बीच में लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम अपने टैग मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ हम फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस कार्ड हम लिखेंगे, एक टैग हम अपना बनाएँगे। मॉडर्न कार्ड कर लेते हैं। यहाँ से जी आप फिर यहाँ पे कस्टम कार्ड भी कर सकते हैं। कस्टम कार्ड हो गया, ब्रांड आइडेंटिटी आप ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से जी इसी तरह के आपने टोटल जो है वो 5 कर लेने हैं। 2 साइडेड कार्ड एक हम लिख लेते हैं। यहाँ जी हमने अपने 5 जो हैं वो टैग्स वो मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ से जी आप देख सकते हैं, यहाँ हमने टाइटल भी कंप्लीट कर लिया है, कैटेगरी भी लिख ली है, और गिग का मेटा डाटा भी सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने जो है वो कीवर्ड्स भी सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सेव और कंटिन्यू जब हमने इसको किया है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमने टाइटल लिखा है वो यहाँ पे हमारा यूआरएल बन गया है मेन। यहाँ पे क्रिएट बिजनेस कार्ड डिज़ाइन ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, लग्जरी कार्ड्स लिखा हुआ है, डिज़ाइन ये भी ऊपर आपका शो हो रहा है, पर्सनल कार्ड डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें इन 24 और ये देखें ये सारी चीज़ें ऊपर शो हो रही हैं। ये मेन आपका जो है वो यूआरएल बन चुका है। तो यहाँ से जी आपने सेव एंड कंटिन्यू किया। यहाँ से जी आपने अपनी प्राइसिंग सेलेक्ट करनी है। तो इस वीडियो में आपने सीखा है जी कि आप कैसे जो है अपनी गिग का टाइटल जो है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप कैसे जो है वो प्राइसिंग अपनी जो है वो सेट कर सकते हैं अपनी गिग के अंदर। यहाँ से बहुत सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, फिर हम साथ देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन और इमेजेस आप कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।